अगले वक्ता के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, युवाओं दिलों की धड़कन, युवाओं को इनसे प्रेरणा मिलती है, माननीय बड़े भैया डॉक्टर अरविंद राजभर जी, मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा कि आप आवे और अपने उद्बोधन से हम लोग को अनुग्रहित करें। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई देखिए, एक बात हम जरूर पूछेंगे आप सबसे, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका उत्तर हमें चाहिए। सुबेरे से हम खोजा थैला को उत्तर के दी, और वही उत्तर पाने के लिए चंद्रमा भैया बीच में भी बैठे रहुआ, ये चंद्रमा जी हैं, एनहू तो उत्तर लेवे के हम। ये बतावा, सब लोग घबरा तो ना हुआ? जोर से बोला, कितना लोग ना घबरात हो जैसे हाथ उठावा था? अभी एक हाथ उठा, दोनों उठा के बताइए तब तो विश्वास हो। घबरात कोई ना हो। देखा जैसे हमने ना घबरा थे, वैसे ही आपों के ना घबराए थे। आई राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना वाले हो, कहा भाई आप लोग डंडवा उठा के बतावा, घबरात तो नहीं कर ना? अब मान लीजिए घबराहट हुई तो समझाना तो आपके पसवे हो। मतलब नेताजी की लड़ाई से, आपके एकत्रित होने से, जो नेताजी दिन प्रतिदिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को गति दे रहे हैं, इस गति से जो घबरा रहा है, बिना लाइसेंस का हथियार तो आपके पास है। ये है, कहां है हथियार? बात ऐसे हाथ उठाओ भैया, देखिए कहां बात है। बात है 27 तारीख के बिहार में जितना हाथ हुई उतना डंडा रही। 27 तारीख के बिहार में जितना हाथ रही उतना डंडा रही कि देश और प्रदेश की सरकार भी देख के घबरा जाए कि ओम प्रकाश राजभर ने कैसे ठोक बना दिया है, जो ठोक देखने अलग है। सही पार्टी गलत कहते ना? तो इस सेना में कुछ लोग शामिल होता हुआ, बतावा शामिल करा दे सबके? जोर से बोलो। इस सेना में शामिल होते हुए भैया राजेश्वर भारती जी, सुरेंद्र राजभर जी, समरू बनवासी जी, राम जन्म बिंद जी, शंभुनाथ बिंद जी, जयप्रकाश बिंद जी, रामचंद्र चौहान जी, कैलाश मौर्य जी, राम नरेश राजभर जी, विकास चौहान जी, शैलेंद्र कुमार गौड़ जी, कौशल्य भारती जी, विनोद पांडे जी, अशोक राजभर जी, रामनगन चौहान जी, मालती देवी जी, मायावती देवी जी, रामबली बिंद जी, जीवित गौड़ जी, कन्हैया लाल बाडन बाजपेयी जी, अभय पटेल जी, अजय राजभर जी, रोहित राजभर जी, शुभम राजभर जी, उपेंद्र यादव जी, रोहित राजभर, राकेश राजभर, हंसराज राजभर और मनीष राजभर शामिल करा दी। बोला जोर से, शामिल करा दी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, ये सभी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ओकरे बाद देखा डॉक्टरों का फौज आ गई था। अब अभी तक तो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का फौज रहे, आज अध्यापकों का फौज आ गई। ओकरे बाद दिव्यांग का फौज आ गई, अब फौज आ गया डॉक्टरों का। नेताजी की लड़ाई में जो लोग नेताजी की लड़ाई को देख करके जिनको पीलिया हो जा रहा है, ऐसे लोगों को दवाई दिलाने के लिए डॉक्टरों की फौज भी खड़ी है। बतावा जेकरे मोतियाबिंद हो गल बा, ओकर ऑपरेशन करा देवे या कि न करा देवे या? बहुत जोर से। आईपीएल का झंडा देख देख के कुछ लोगों के मोतियाबिंद हो जाता। हमारे कहनी महेंद्र भैया से, संजीव भैया से, बबलू जी से कि चंदौली आवत है ना, हमके एक ऐसा फौज चाहता कि जवन फौज घूम घूम करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करे और बताने का प्रयास करे कि ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई किसी
नहीं जो रोक के दिखा दे। सही का थी, गलत का थे, जोर से बोलो सही की गलत। अरे भाई हम खुद ही चाह जाए तब को न रोक पाए। जब हमारी भी साथ नहीं है तो विरोधियों की क्या भी साथ है। इसलिए डॉक्टरों की फौज खड़ा कर दिया है। भाई डॉक्टर साहब ने गौ माला पहनावत रहा नेताजी के। हमारे बीच में डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता जी खड़ा हो गए। डॉक्टर साहब सामने आ जा, सामने आ, सामने 150 लोगों का ऑपरेशन कर चुका हुआ है अब तक। कितना लोगों का? 150 लोगों का ऑपरेशन कर चुका हुआ। ऐसे करे खोजा खोज यार भला बा, इससे सब बुलाई बा, पता न पावे दीनी के पीनी तो साथ लुटाई बा। खोजावा थे डॉक्टर धीरज जायसवाल जी, डॉक्टर सचिनानंद गुप्ता जी, बच्चू साहू जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, लालता प्रसाद साहू जी, अच्छालाल गुप्ता जी, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर चौधरी प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर पिंटू गुप्ता, डॉक्टर रामोतार गुप्ता, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर सारनाथ गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। ताली तो बजाते रहिए कम से कम। क्यों आरएसएस के साथी डॉक्टरों को फौज चाहिए कि ना चाहे? जोश बोलना चाहिए कि ना चाहे? तो वो तो करत फैला। हम ज्यादा समय ना ले, कहे कि आप लोग घबराहट ना हो। घबराता तो हम पूरा समय छोड़ देते। आप घबरा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर निजामुद्दीन जी, डॉक्टर शंकर प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर श्रीधर त्रिपाठी जी, डॉक्टर भीम रतन बिंद जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, डॉक्टर केसर गुप्ता जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। आप बताओ डॉक्टर का फौज आ गई कि ना आ गई? जोर से बोला एक दिन और होगा। हम चाहता नहीं कि आज भाई के अपने साथी रख ले। हमारे बीच में श्री राकेश मौर्य जी हैं। भैया सामने आ जा, है आ जा। राकेश मौर्य जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आज मैं राकेश भैया जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। युवा मंच का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए भैया का। देखा ही हो आगे न साथे। अब यहाँ इतना लोग हुआ, बतावा कितना लोग साथे हुआ? दोनों हाथ उठा के बताओ कितना लोग साथे हुआ? दोनों हाथ उठाओ। नौजवान भाई लाठी उठा के दिखाओ नेताजी को। क्या नेताजी आप संघर्ष करो, हम कभी पीछे हटने वाला नहीं है। यह बात कहने की आवश्यकता है। बैठ जा। कुछ मिला बहुत परेशान हुआ तो कुछ मिला बहुत परेशान हुआ कि चारों तरफ जय सुहेलदेव काहे होता। काहे के कभी तो हिम्मत पड़ा नहीं जय सुहेलदेव बोले का, कभी तो हिम्मत पड़ी नहीं जय सुहेलदेव बोलने का। जब आज पूरा देश के प्रधानमंत्री भी जय सुहेलदेव बोलना चालू कर दिए, तो इस चंदौली के एक लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। वो परेशान हुआ कि ना हुआ? जोर से बोला परेशान हुआ ना? अब परेशान एक खातिर हुआ कि बाप रे बाप ओम प्रकाश राज पर कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है कि नौजवान को छोड़िए, छोट लड़कों बोलत हुए नेताजी जय सुहेलदेव। जानत होता है ये जय सुहेलदेव का उद्घोष इसलिए किया जा रहा है। क्या मेरे राजभर समाज के लोगों, देश में जब राजतंत्र हुआ करता था, आपका इतिहास है, जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे, जब इस देश में राजतंत्र था, तो उस दौरान राजभर समाज के 165 राजा हुआ करते थे। 165 राजा। आपको बता दूं, जब इस देश में विदेशी आक्रांतों ने आके आक्रमण किया तो इस देश के सारे राजा परास्त हो गए थे। एक राजा ने मोर्चा संभाला। जानते हैं कौन? बता दें, राजा सुहेलदेव राजभर, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब इस देश को लूटा जा रहा था, जब इस देश की माताओं बहनों के साथ रेप किया जा रहा था, जब छोटे बच्चों के गर्दन काट दिया जा रहा था, तो इस देश में इनकी रक्षा करने का काम किसी ने किया था, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव ने किया था। साथियों, एक तरफ 2.5 लाख की सेना, एक तरफ 2.5 लाख की सेना और दूसरी तरफ
तक नानपारा के मैदान में खून की नदी बहती रही। जाकर के देखो नानपारा के मैदान में वो बहराइच का राजा इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि आज भी बहराइच और नानपारा की जमीन आज भी आपको लाल मिलेगी साथियों। वो राजा सुहेंद्र राज की निशानी है। जानते हैं क्यों बताया इस बात को? जानते हैं क्यों बताया? इसलिए बताया कि वो राजतंत्र था और आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेंद्र का जलवा था और लोकतंत्र में अगर किसी राजभर का जलवा है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, बाकी कोई नहीं हो सकता। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा है? अगर राजा सुहेंद्र राजभर जी ने एक हाथ में 80 किलो की तलवार लेकर के 2.5 लाख गद्दारों का सिरकलम किया था तो आपको क्या करना है? आपके झंडे पर एक छड़ी निशान है। जानते हैं छड़ी आरएसएस के हाथ में क्या है? अरे वो समय था तलवार चलाने का और ये समय है छड़ी उठाने का। जब आपके बूथ पर वोट पड़े, समझाओ माताओं को, समझाओ वंचित वर्गों को जो उनको जिनका हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल पाया है। बताओ कि जैसे जैसे छड़ी का बटन आप दबाओगे वैसे वैसे ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हुए देखा जाएगा। साथियों ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। खास करके नौजवान भाई कदम पीछे मत हटाना। क्यों? क्योंकि जब देश में संविधान आया तो संविधान में आपको बताया गया कि इस धरती पर राजभर बिहार ऐसी जाति है, राजभर और बिहार ऐसी जाति है जो जन्म जात अपराधी है। मतलब कि माई के पेट से हम बाहर आएंगे, हमारे माथे पर लिखा गई कि ये धरती का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद राजभर हुआ। ये धरती का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद राजभर। एक दिन नेताजी से कहने की बाबूजी तू क्या होत बा? क्या हो गया? हमके लोग कहत हुआ जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवावे जाते हैं जाति प्रमाण पत्र तो अधिकारी कहत हुआ कि यार तय तो मरते जन्मजात अपराधी हो तो जाति प्रमाण पत्र क्या करोगे लेकर? बाबूजी कहना घबराओ मत बेटा, निकट क्षेत्र में एक तरफ बाजा मैं बजाऊं, एक तरफ तुम बजाओ, एक तरफ पार्टी कार्यकर्ता बजाएंगे और इतना बाजा बजा दिया जाएगा कि राजभर के माथे से जन्मजात अपराधी समाप्त हो जाए और भारतीय संविधान में दर्ज हो जाए। साथियों जान करके आश्चर्य होगा आपको, निरहुआ ने गाना गाया था कि जो कोई नहीं किया हो हम करके दिखाएंगे। नेताजी दिखा रहे हैं क्या? अरे आपको पता नहीं होगा, आपके जनपद चंदौली में जिला सांख्यिकी अधिकारी को आदेश आ गया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में दर्ज करने के लिए इनका सर्वे करके 15 दिन के अंदर हमको उपलब्ध कराओ ताकि राजभर को जनजाति में शामिल किया जाए। जिला सांख्यिकी अधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझना पड़ा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ये सुनामी है। अभी सरकार में हम नहीं गए लेकिन जिले पर आदेश आ गया कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए इसका सर्वेक्षण करके जल्दी से उपलब्ध कराओ ताकि इन बच्चों को भी अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट देकर के इनको भी आरक्षण दिया जाए, पढ़ाई में आरक्षण दिया जाए, नौकरी में आरक्षण दिया जाए, राजनीति में आरक्षण दिया जाए, आर्थिक में आरक्षण दिया जाए। मतलब कहने का ये है देश में अगर राजभर समाज रहता है तो उसका भी हक हिस्साधिकार दिया जाए। ये लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर ने रहा। तो बताओ सही है कि गलत है? साथ देवाई कि ना देवाई? चपले रहे क्या? तब तक चपले रहे क्या जब तक राजभर जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जनजाति का न बन जाए तब तक साथियों चापे रहिएगा। हम कदम पीछे हटाने वाला नहीं। बड़ा सही रहे कि गलत? कितना लोग साथ देवा हाथ खड़ा फिर को? हम बड़े बुजुर्गों से चाहूंगा दादाजी इतना कृपा करिए जरूर, इतना कृपा करिए जरूर। इस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आने वाला, इस धरती पर मुलायम सिंह यादव नहीं आने वाले, इस धरती पर मानवेंद्र कांशीराम साहब नहीं आने वाले जब तक ओम प्रकाश राजभर जिंदा है। अपने बच्चों का भविष्य सजा दो, संवार दो साथियों।
नहीं तो ओम प्रकाश रावल के जाने के बाद, ओम प्रकाश रावल के जाने के बाद फिर कोई नेता साथियों ऐसा पैदा नहीं होगा, भले मैं बेटा क्यों ना हूं। मैं ओम प्रकाश रावल नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो उनका एक अंश हूं, और बेटा बेटा रह सकता है, बेटा बाप नहीं बन सकता है, इससे मैं कह रहा हूं। तो बताओ नेताजी का साथ दवाई कि ना दवाई? आवाज में कमजोरी बात से चाप के बोला, नेताजी का साथ दवाई कि ना दवाई? अगर विरोधी गांव में घुस जाए, अगर विरोधी गांव में घुस जाए तो उसे कह दिया तेरे बनत रहल तब बनत रहल, बनत रहल तब बनत रहल, अपना बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे रहा। अपन घर, अपन भगवान, अपन सब कुछ अगर कोई है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है साथियों, इसके अलावा कुछ मत देखो। तो बताओ लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? दबाना होए के चाहे कि ना होए के चाहे? कितना लोग साथ देगा? फिर से हाथ छुआ। नेताजी आपके बीच में बैठे हुए हैं, माननीय नेताजी आएंगे आपके बीच में, बैठे रहिएगा। आज नेताजी बताएंगे आपको कि हमको आपको करना क्या है। फिर से एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सुरक्षा में लगे लोगों के नाम पर, आई जो सुरक्षा में लोग लगल बा, उन्हों का लड़ाई कोई लड़ा तो नेताजी लड़त हो। जो ताली में जाके जितना लोग सुरक्षा में लगे वो स्वागत कर रहा, अब बिना नाम लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे हम अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं, जिनके चरणों में हम लोग रहते हैं। माननीय नेताजी आप आवे और इस जनता को संबोधित करें। ओ प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओ प्रकाश राजभर जिंदाबाद। सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से चलकर लखनऊ से शुरुआत हुई और आज चंदौली में हम लोग आए हैं। और रथ यात्रा के स्वागत में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप बैठे हैं। हम तो सबसे पहले भाई संतोष यादव जी और बबलू राजभर दोनों लोग सामने आ जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। और भाई सिंहासन राम जी जो मंडल अध्यक्ष है, माला पहना के आप स्वागत करिए इन दोनों लोगों का। अब साथी हमारे बीच में बहुत बड़ी हस्ती बैठी है, उन्हीं से सीख लेकर के लड़ाई के मैदान में हम आपके बीच में हैं। नौजवान साथी, पीछे दिक्कत हो रही है थोड़ा, देखा मतारी कुसिया था, अब लक्षण लगता हम हैं, अब लक्षण लगता यहाँ जितना लोग है के दारू बंद करावे चाह तो हाथ उठावता है, नहीं दोनों हाथ उठावा जैसे बंद करावे चाह तो समझ ला। बिहार में महिलाओं ने झाड़ू और बेलना उठाया, बिहार में महिलाओं ने झाड़ू और बेलना उठाया तो नीतीश जी को बिहार में शराब बंद करना पड़ा। ये इतिहास है बिहार का, यार घबराओ नहीं माताओं बहनों, सबसे ज्यादा अगर शराब से कोई दुखी है, तकलीफ है, हमारी माताओं बहनों को तकलीफ है, पीने वाले को तकलीफ नहीं होती है। ये दर्द जानती है घर का, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार में पले हैं। कहानी बड़ी लंबी है, उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इधर आना चाहते हैं। पहला चीज, कितने लोग चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो? कितने लोग चाहते हो? चाहते हो ना? कोई तेरे बीच में आवे, कोई नेता किसी दल का, उससे सवाल करो कि जब तक तेरी पार्टी
शराबबंदी के सवाल पे मुखर होकर ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी नहीं होगी, तब तक हम लोग तेरे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। ये सवाल आपको करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपके सामने, हमारे नौजवान साथी चंदौली के लोग, खासतौर से चंदौली के लोग आरक्षण के लिए बहुत परेशान रहते हैं, आरक्षण को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बोरा लेके गए बनारस और झोरा लेके लौट आए, बोरा लेके गए और झोरा लेके लौट आए। खैर कोई बात नहीं, हमारा मकसद, हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया, 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश आया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर 2 महीने के अंदर प्रदेश और केंद्र सरकार 2 महीने में शामिल करे। 2 महीना बीत गया, कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली। एक दिन मैं अरविंद राजभर को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लिया। जब टाइम लिया, मैं गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जाओ पहले हाई कोर्ट से नकल लेके आओ। फिर हम लोग वहां से वापस आए, एक वकील को लगाया। जब मैं मिनिस्टर था तो हाई कोर्ट में 19 सरकारी वकील, हाई कोर्ट में 19 हमने खाली भर को बनाया था। कितना बनाया था? भर को 19 बनाया, मौर्य को बनाया, राजपूत ब्राह्मण को बनाया, चौहान, जो भी वकील मेरे पास आया, उस वकील को सरकारी वकील हाई कोर्ट का बनाने के लिए मैं अमित शाह जी से लेके, सुनील बंसल जी से लेके, मुख्यमंत्री से लेके लड़ करके सैकड़ों वकील हमने इलाहाबाद में नियुक्त किया। मैंने फोन किया उन साथियों को कि मुझे ये नकल, ये आदेश की कॉपी चाहिए। लगभग हमको अंदाज है कि 26 दिन में नकल, पक्की नकल मिली। फिर मैं लेकर के मुख्यमंत्री से मिला। 8वीं विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की थी, एक प्रस्ताव यहां से पास हुआ था कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का पास हुआ, लेकिन वो यथावत रहा। तमाम राजभर नेता गए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैं विधानसभा में पढ़ रहा था, मैंने प्रदीप दुबे जी के यहां बैठा था और मैंने कहा कि क्या ये जाति के ऊपर कोई श्राप है क्या? उन्होंने कहा क्या बात है? जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि कल आप मेरे साथ चलिए, हम चलते हैं संग्रहालय में, हम आपको सबूत देते हैं। जब प्रदीप दुबे जी हमको लेके गए वहां, तो 8वीं विधानसभा का उन्होंने दिया। मैंने वो कॉपी निकाल करके और हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेके मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री ने देखा, अपने प्रमुख सचिव को बुलाया, समाज कल्याण प्रमुख सचिव को बुलाया, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। अब बुला करके कहा, ओम प्रकाश राजभर, ये लड़ाई जो आप लेके मेरे बीच में आए हो, मैं वादा करता हूं ये मेरे बस का नहीं, लेकिन लखनऊ से प्रस्ताव बना के दिल्ली में भेज दूंगा। आप दिल्ली चलो, हम भी चलेंगे, पास करा करके दिखाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जाके मुख्यमंत्री से कहे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब कहा, उन्होंने कहा, और आज मुझे खुशी है, कहने में कोई गुरेज नहीं। 17 तारीख का 16 तारीख है, 17 तारीख से पूरे 75 जिले में जांच के लिए आदेश आ गया है। स्पेशली जांच आई हुई है और हम आपसे भी कहूंगा कि अपने सांख्यिकी अधिकारी से मिलकर के उसको अवगत करा दीजिए, अपनी माली हालत क्या है उसको अवगत करा दीजिएगा। हम पूरे प्रदेश में सबको लगा दिए हैं, जांच हो रही है, जांचों की रिपोर्ट जाएगी और प्रस्ताव दिल्ली जाएगा और दिल्ली जाकर प्रस्ताव हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो चाहे समाज कल्याण मंत्री हो, उनसे मिलने की हैसियत आपके बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर रखा है, आपके बदौलत। और वहां से जाकर साथी इस आरक्षण को हम आपके हवाले, जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी पताल में थे, उनको लाकर के जमीन पे खड़ा किया, उसी तरह तेरा आरक्षण पताल से लाकर के तेरे सामने तेरे बच्चे का सर्टिफिकेट दिलाने का काम करूंगा। ये काम हम लोग करेंगे। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? ये काम लोडर करेगा? बोलो, लोडर कर सकता है? लोडर अपनी लोडरी कर सकता है, लीडर कभी नहीं बन सकता है। ये दिमाग रख लेना। लोडर बन सकता है लेकिन कभी लीडर नहीं बन सकता है। इस नाते हमने मुख्यमंत्री से कहा हूं, अभी मैं यात्रा में हूं
और यात्रा में एक दिन चला गया था दिल्ली और रेल मंत्री जी से मिला और गृह मंत्री से भी मिला। आप बताओ, चंदौली में तो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी ना। चंदौली में आज जिस तरह की मीटिंग हो रही है, आप बताओ इतनी सुरक्षा कभी लगी थी? जोर से बोलो। नहीं। अभी तेरे विकास का लक्षण है, तेरे नेता की ये ताकत है कि यही नहीं, अभी मैं गया था कटिहार 14 तारीख को, परसों 14 तारीख को कटिहार गया था। जितना आप लोग यहां जुटे हो, इतनी बड़ी ताकत कटिहार में भारतीय समाज पार्टी की सभा हुई अभी 14 तारीख को कटिहार में। अभी 4 अक्टूबर को मैं गया था मधेपुरा में भी इतनी बड़ी सभा हुई थी। मधेपुरा में मैं गया था, सीवान मैं गया था, पश्चिमी चंपारण मैं गया था, कैमूर। मैं बिहार में भी घूम रहा हूं और बिहार जाता हूं, यही ताकत मिलती है। तो मुझे खुशी होती है कि अब लड़ाई को हम मजबूती से लड़के मंजिल तक पहुंचने में कोई देर नहीं है साथी। ये राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इस नाते हम आपसे कहूंगा, दूसरा काम मैंने मुख्यमंत्री से लेकर मिला था। हमारे तमाम साथी हमसे बता रहे थे कि भूमाफिया के नाम पर गरीब कमजोर जो दशकों से बसे हैं, 40 साल 50 साल 60 साल से बसे हैं, छत बना लिए हैं, उनके छत गांव में रंजिश बस दरखास्त देके गिराए जा रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री ने कहा अपने चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव से कि दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ये कह रहा है तो सच्चाई है धरातल पे, सच्चाई है धरातल पे। और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि कान खोल के सुन लो, कल ओम प्रकाश राजभर के जवान से हम नहीं सुनना चाहते कि गरीब कमजोर एक तरफ हम छत दे रहे हैं और उनका छत गिराया जा रहा है, दोबारा हम नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सभी 75 जिले के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दे दो कि कहीं कोई गरीब का मकान न गिराया जाए। 2 काम के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिला था। अब आता हूं तीसरा काम आपके हवाले। तीसरा काम 75 साल हो गया, 20 साल 27 अक्टूबर को होगा। हमारी लड़ाई, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमारे भाई प्रेमचंद प्रजापति जी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे गुरुजी भी एक पार्टी बनाए, बुढ़ाई में नहू से नहीं रह गए, एक पार्टी बनाए। हमसे कहें कि हम लोग पार्टी अपने संगे ले चलवा, हमके चला ले लेगा, इन्हों को पार्टी ले ले भाई। अब बताओ, अब गुरुजी बताओ ना, हमार लड़ाई इतने है एक समान। जवन पढ़ाई अमीर के बेटा के होता, वह पढ़ाई गरीब के बेटा बेटी के भी होए के चाहिए। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग। जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में देकर बच्चों को पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने का किया जाएगा। और दूसरा कानून, सारी सुविधा देने के बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके उसको जेल भेजूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? तो कितना लोग चाहते हो कि कानून बने के चाहिए? चाहते हुआ सब लोग चाहते हो कानून बने के चाहिए। तीसरा चीज हम क्या चाहते हैं, आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में, देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। और एक विषय, हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। जिस माँ बाप का बेटा 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सीख ले, पढ़ ले, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा ना। जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? वो सीख लेगा। तो अगर मोबाइल की दुकान खोलना चाहे तो कहीं चट्टी पर अगर गोमती में भी मोबाइल की दुकान खोल लेगा, तभी वो 500-600 रुपया डेली कमाकर अपने परिवार की जीविका चला सकता है। इस तरह की रोजगार परक शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए आवाज लगा रहे हैं। इस आवाज को आपको भी लगाने की जरूरत है। और चौथी चीज हम क्या चाहते हैं, हम जहां से विधायक हैं, जहूराबाद बगल काटी विधानसभा,
हमको 5 साल 7 महीना हो गया, अभी हमारे बीच में बैठे हैं माननीय बेटी रानी विधायक। 7 महीने में इन्होंने 2 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया है। 7 महीने में गरीबों के इलाज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया इन्होंने दे दिया, क्योंकि रास्ता मुझे मालूम था, हमारी पार्टी से एमएलए है और हमारे 6 एमएलए, हम लोग जितना ताकत थी उतनी ताकत से दवा के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए गरीबों को पैसा देने का काम करते हैं। और जहूराबाद से मैं एमएलए हूं। 9 करोड़ 38 लाख रुपया 5 साल 7 महीना के अंदर 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ओम प्रकाश सागर ने अपनी कलम, अपनी दस्तखत से देने का काम किया पूरे प्रदेश में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ, आप भी विधायक पैदा करते हो, कोई के 5000 दवाई बदे दिए हो ना? जोर से बोलो। नहीं मिलाए। इसी नाते हमें पैसा कमी ना बा, देश प्रदेश में पैसा का कमी ना बा, पैसा तो है, इच्छा शक्ति नहीं है। इस नाते एक कानून बनाना चाहते हैं, इस प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा। इस तरह का कानून हम प्रदेश में बनाना चाहते हैं। बोलो, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? हाथ उठाओ। बनना चाहिए। आप ही बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होते? हाथ उठाओ। उधर सड़क वाले परेशान नहीं है, बिजली के बिल से सड़क वाले भी परेशान हैं। जरा हाथ उठाइए, देखिए ये संदेश जा रहा है दिल्ली, ये संदेश जा रहा है लखनऊ, ये खिलवाड़ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर चंदौली खड़ा है, ये संदेश दिल्ली और लखनऊ पहुंच रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? आज के तारीख में 500 करोड़, 900 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से जब देश का उद्योगपति कर्जा लेता है, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, वो नहीं दे पाता है, तो उसके कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो गरीबों के भी घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यही बदे हम 3 दिन का ट्रेन फ्री करौले हैं। 26, 27, 28 गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर के रैली बा। 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना में रैली बा। यही तुलसी आश्रम से ही ट्रेन मिले वाला बा। जितना ट्रेन जाई, चाहे वो राजधानी हो, राजधानी की रुकवे न करें, जो भी ट्रेन रुके, हम आपसे कहूंगा कि अभी रेल मंत्री से मैं कह के आया हूं कि देखो भाई, तैयारी बना के रखना। हो सकता है हमारी फौज ज्यादा चढ़ जाए तो आपका एक इंजन खींच नहीं पाएगा, हम जानते हैं ना। तो आप बताओ, कितने लोग फ्री में चले थे, लेकिन राशन फ्री में ना बा। समझते हैं ना? मत सोचिए कि नेताजी मंत्री रहूंगे तो राशन नहीं है। हम तो 18 महीना लड़ाइया खाली लड़त रह गई सरकार से, पंगा लिए रहे। राशन बदे देखा हम आदमी कई के लिए भाई, वकील राजभर, मंडल सलाहकार आनंद राजभर, रिंकू राजभर सामने आइए, धर्मेंद्र राजभर, जगरूपन राजभर, मुन्ना चौहान, राधिका बिन, डॉक्टर सुजीत बिहार, अनिल राजभर, चंद्रशेखर राजभर, दीपक राजभर, झेमू राजभर, रामाश्रय गौड़, श्रीनाथ चौधरी और अक्षय राजभर और बबलू राजभर सामने खड़ा होइए। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखा, देखे देखे जवान खाए के होई, यही लोग से मंगिया हम ना दे पाई। बहुत साफ साफ बात था। ये लोग का नाम हमें लिखौलन है कि हम लोग राशन दे, ये लोग राशन नहीं है। अगर न दे पाइए तो देखा धान कोई कोई का हो गल, चूरा कुटवा लिया, कोई के भुजवा लिया, चाहे बट्टी चाहे उकाना ठोकवा बना लिया। क्या बना वाला है आप लोग? घाटी बना वाला चाहे बना लिया, और बना के एक ले लिया, और गांधी मैदान पटना। आप बोला के चली गांधी मैदान पटना,
गांधी मैदान पटना में वहां पर 5 लाख के कैपेसिटी है। हमारे पत्रकार भाई लोग कहल कि गांधी मैदान पटना ये राजभर जी हुआ कहे जात हुआ तो वहां ये बदे जात है। गांधी मैदान पटना ये बदे जात है कि जेकर कपार ना पिरात रहो पर कपार पिरवावे जाते हैं। जब कपार पिराई तब न डॉक्टर से पूछी कि भाई डॉक्टर उनसे पूछी काहे पिरात हो, तब उनसे बताई कि देखा यही बदे पिरात हो। हमारे के बीच में ये लड़ाई के धार देवे बदे भाई राम प्रवेश राजभर, भाई राकेश राजभर, सकल लिहा, गुड्डू पासवान, रामजीत राजभर, राम प्रसाद राजभर, रामू राजभर, श्याम नारायण, मुन्नी देवी और गुर फेकनर और राम आशीष, पप्पू राजभर, चंद्रमा राजभर, मनोज राजभर, विक्रम राजभर, शारदा राजभर और राकेश राजभर, सुभाष राजभर, गोविंद राजभर, मदन राजभर, धीरेन्द्र राजभर, सुदर्शन राजभर, विजय शंकर मास्टर, राम मिलन राजभर, नरेंद्र शर्मा, अक्षय राजभर, पारस राजभर, भगवान दास खड़गे, श्याम बिहारी गाट साहब, हरेंद्र सिंह, श्रीनाथ चौधरी, अक्षय राजभर, धर्मेंद्र राजभर, विकास प्रजापति जिलाध्यक्ष। विकास जी कहाँ है? इधर कहीं दिखाई दिए थे। श्री राम बिहार जी जो मंडल अध्यक्ष है, राजेंद्र बिहार जी जो अध्यक्ष है पिछड़ा प्रकोष्ठ के, कल्पनाथ राजभर चकिया के हैं, राजबहादुर राजभर, हमारे अशोक लाल राजभर, अशोक राजभर, वीरेंद्र राजभर, कन्हैया बिहार, मीरा बिहार, मिठाई लाल बिहार, सुनैना बिहार, राधे राजभर, लालू राजभर, बिंदु बालाजी और मुन्नी देवी और हमारे साथी हैं आलम राजभर, कन्हैया राजभर, भिखारी विकास, रामचंद्र राजभर, संजय राजभर, राम गरीब राजभर, अमाश्रय गुण, शिवलोचन राजभर, संजय मधुबाला, बचाऊ राजभर, अक्षय दीनदयाल, धर्मेंद्र राजभर, सुदर्शन, लालचंद, गुलाब, दीपक, विनोद, अमित राजभर, शिव प्रसाद, धेनु, महेंद्र, जमुनी, श्रीनाथ चौधरी, संतोष राजभर, देवराज राजभर, सौरभ, जयकेश और प्रिंस राजभर सहित सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। तो आखिरी बात बता रहे, आप देखिए कोरोना था, जब कोरोना था तो आप घर में थे, सारे नेता घर में थे, लेकिन वहीं ये सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस विभाग के लोग सड़क पर अपने परिवार की परवाह किए बगैर सड़क पर हमारी आपकी सुरक्षा कर रहे थे। जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो नेताओं का हाथ टूट जाता है, नेताओं का हाथ नहीं उठता। नेताओं को अपनी तनख्वाह बढ़ाना होता है, इनको अपना निधि का पैसा बढ़ाना होता है तो इनके हाथ उठ जाते हैं। इस नाते साथियों 95 विभाग में अगर 94 विभाग 8 घंटे ड्यूटी है तो सरकार बनते ही इनको भी 8 घंटे ड्यूटी करने का कानून ओम प्रकाश राजभर बना करके दिखाऊंगा। और जो मोटरसाइकिल 300 रुपया अलाउंस मिलता है, सरकार बनते ही 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देने का कानून बनाऊंगा। और इनका जो ये भोजन भत्ता है, वर्दी भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो नेताओं को नहीं दिखाई देता है। ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, अब तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा। सरकार बनते ही कानून बनाऊंगा, जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा उसे 6 घंटा की तनख्वाह देने का कानून ओम प्रकाश राजभर हमारी फौज बनाने का काम करेगी। और हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना के साथी, हमारे माताओं और बहनों, पितातुल बुजुर्गों, कान खोल के सुन लो, हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देने की तैयारी में है। हमारे 90% समाज के लोग नहीं जानते कि बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना है तो कौन सा विषय पढ़ाया जाए, अगर उसको डॉक्टर बनाना है तो कौन सा विषय पढ़ाया जाए, अगर उसको हम मास्टर बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, सिपाही में भर्ती कराना है, हमको मिलिट्री में भर्ती कराना है, हमको दरोगा बनाना है तो क्या करना चाहिए, जानकारी नहीं है। इस नाते हम आपके हर घर से एक बच्चे को, जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उसको हमको दे दीजिए, हम उसको ट्रेंड करके उसको सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, डीएम, एसडीएम बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू करने जा रहे हैं। इस नाते राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना का गठन हम लोगों ने किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए उन नौजवानों का जो नौजवान साइकिल से लेकर के हमको जो है आपके चहनिया से आगे आगे मोटरसाइकिल जुलूस बनाकर आपको यहाँ तक आपके तुलसी आश्रम तक ले आए हैं। उन सभी साथियों के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। और हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना के साथी, एक बार इन सभी साथियों के नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। और अनीता देवी गुण दलित प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष हैं,
महिला युवा मंच की अध्यक्ष है, इनको खड़ा हो जाइए, इनको सम्मानित बबलू राजभर जी जिलाध्यक्ष, इनको माला देकर सम्मानित करेंगे। और उमरावती सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मंच, आप सामने आ जाइए। उमरावती सिंह और राधिका बिंद जी, जोरदार ताली बजा करके उमरावती सिंह का स्वागत करिए। और भाई राधिका बिंद जी माला उठाइए और उमरावती सिंह प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच इनको पहनाइएगा। आप लोग ताली तब तक बजाइए जब तक माला न पहना दे। तो बताइए, लड़ाई हम लोग सही दिशा की तरफ है कि गलत दिशा की तरफ है? कितने लोगों को सही दिशा की तरफ है हम लोग? भाई महेंद्र राजभर और संजीव सिंह, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और भाई इस जहां मीटिंग करने के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दिया है, मुझे याद आता है जब मैं एक बार चंदौली मीटिंग करने आया था तो यहाँ एक मंत्री अपने मंत्री के अहंकार में मीटिंग नहीं करने दे रहा था। धन्य है वो यादव परिवार जिन्होंने मुझे अपनी जमीन दे करके मुझे मीटिंग करने की अनुमति दिया था। और आज भाई दिनेश सिंह जी जिनकी जमीन है, जिन्होंने हम लोगों को मीटिंग करने के लिए अनुमति दिया है, भाई दिनेश सिंह जी खड़ा हो जाइए। बबलू जी माला पहना के स्वागत करिएगा। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। एक नारे के साथ जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए। भाई धनंजय राजभर जी जो पूर्वांचल के गायक हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाइए और हमारे साथ नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे तब बोलिएगा। दोनों हाथ ऊपर करिए। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। सभी आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, खुदा हाफिज, जय भारत। अध्यक्ष सावधान यात्रा निकाल रहे हैं, जिस तरह आपके पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, आप पे आरोप लगा कर कि आप आज का कार्यक्रम देखिए, भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से सावधान यात्रा लेकर निकली और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 4 टीम बनी है, एक बुंदेलखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक मध्यांचल और एक पूर्वांचल। और पूर्वांचल में हम हैं, इसी के साथ साथ बिहार भी हम जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि 1921 में जातिवाद जनगणना हुई, जातियों की गिनती उसके बाद नहीं हुई, संविधान बना, संविधान में व्यवस्था मिली कि 10 साल की जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 7 दशक हो गए जातिवाद जनगणना नहीं हो पाई। तो जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक किसी कार्य किसी को नहीं मिलेगा। 75 साल की आज़ादी में जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों, एक समान शिक्षा क्यों नहीं कर दी जाती? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला, दोनों में शिक्षा में अंतर है। जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है गरीब कमजोर सरकारी में पढ़ने वाला, तो जब वो जाता है वहाँ तो पता लगता है कि पेपर ही आता है, तो गरीब फेल हो जाता है और प्राइवेट में पढ़ने वाला अमीर पास हो जाता है। तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है। आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी के लिए तमाम स्कीमें सरकार बना रही है, लेकिन हम लोगों की एक मानना है कि तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। रोजगार परक शिक्षा लागू कराना। आरबीआई से लोन लेने वाले देश के उद्योगपति, उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अभी माफ हुआ है। वही जब घरेलू बिजली का बिल जब नहीं दे पा रहे हैं गरीब लोग, अमीर अगर कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके कर्जे माफ हो जा रहे हैं। वही जब गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका कनेक्शन कट जा रहा है, गांव के गांव कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो हमारा अपना मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए।
गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये चीजें लेकर के हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक इसके लिए जनता लड़ेगी नहीं। जनता चुनाव आता है, नेता आते हैं, दारू पिला देते हैं, मुर्गा खिला देते हैं और दारू पिला के मुर्गा खिला के इनका वोट ले लेते हैं और 5 साल इनको मुर्गा बना के घूमते हैं। जनता जानना चाह रही है भाजपा कब ज्वाइन करेंगे। इन दिनों लगातार आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या कहेंगे? कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के बीच में और हम संगठित कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं। और एक कटु सत्य है कि देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। चैलेंज कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई देश का कोई दल हो, सभी लोग गठबंधन से सरकार बना रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो हम अपनी ताकत अभी पैदा कर रहे हैं। जब टाइम आएगा, 24 का चुनाव आएगा, 27 तो फिर देखा जाएगा। तब भाजपा अलायंस का ऐलान करेंगे। अब इसके साथ होगा, अब वही हाल है कि कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संचय। सरकार ने 24 में 27 में ज्वाइन, उन्होंने आपका नाम बदल दिया, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। दूसरा, अभी नेताजी का देहांत हो गया है, आप भी वहाँ गए थे। अब अखिलेश जी उनके वंशज के रूप में आए हैं, उनकी पूरी संभालेंगे। ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो आप अखिलेश जी में देखना चाहते हैं? बाप बाप होता है, बेटा बेटा। बाप की विरासत, अगर बाप ने नींव रखा है मकान का तो वो नींव ही बेटा बरकरार रखे, वही सबसे बड़ी लायकियत है। अगर ईटा न तोड़े, नींव कहीं न तोड़े, खाली वही जो है नींव को ही ठीक ठाक रखे तो वही लायक माना जाता है। अगर उस पर ईटा न तोड़ सके उसी को बरकरार रखे। कोई एक ऐसा उदाहरण जो आप देखना चाहते हैं उनके अंदर? अब उदाहरण हम उनको अभी समय उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है पिताजी का निधन। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई नेताजी को ईश्वर की आत्मा को शांति दे और इन लोगों को दुख सहने की क्षमता दे। अभी तक तो हमारी यही। अध्यक्ष जी, आपके पार्टी के लोग जब से आपकी पार्टी तब से लोग आपके साथ छोड़ रहे हैं कि क्या इसको देखते हुए सावधानी यात्रा निकाल रहे हैं? आप जानकारी होनी चाहिए कि सावधान यात्रा की तैयारी हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं। और एक दल बताइए जिस दल से लोग छोड़ करके न जा रहे हैं, एक दल का नाम बताइए, किसी एक दल का नाम बता दो। चुनाव छोड़ रहे हैं अभी आप नहीं, आप पहले कर अभी आपने देखा ना, अभी आपके सामने 2 दर्जन लोग ज्वाइन किए हैं। चुनाव तो नहीं, ठीक मंत्री जी, आप पहले कहते थे कि भाजपा को एक सीट नहीं निकालने देंगे, अब की बार सपा को चुनाव में बड़े वो बाढ़ चलते हैं। चुनाव में बड़े बड़े बाढ़ चलते हैं, तीर में ऐसे ऐसे बाढ़ रखे रहते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, मंदिर बना रही है, पूजा पाठ का आपके सहयोगी आपके गुरु जी कर रहे हैं पूजा पाठ बंद करिए, और इससे आप कितना ही नहीं गुरु जी पूजा पाठ बंद करने के लिए नहीं कह रहे। देखिए, सबसे बड़ा आपका कहने का तात्पर्य कि माँ बाप की सेवा, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप दातुन मांगते हैं तो आप उनको कहते हो बहुत बोलते हो, आप उनको सेवा करो। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि ईश्वर से बड़ी सेवा गरीब की सेवा है, माँ बाप की सेवा है। और आपने देखा कि अगर शंकर भगवान की बात करें तो शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। और शंकर भगवान ने एक दिन उपदेश दिया था कि तीनों लोग माँ बाप में समाहित हैं, तीनों लोग। और एक दिन कार्तिक और गणेश में होड़ मची कि हम बड़े कि तुम बड़े। तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो परीक्षा हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा तीनों लोगों की जो परिक्रमा करके आएगा वही सबसे बड़ा होगा। तेरा ही कर्म कांड बंद अरे करने बतिया पर तो सुन, इस पर क्या बतिया तो सुन लो भैया ना। अब आपने सवाल किया, उत्तर तो आप सुनना नहीं चाहते हो। वो तो सब लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो फिर जानते तो फिर सवाल आपको नहीं करना चाहिए। फाइनली अभी करनी सेना के सदस्य कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव हमारे वंश है, उस पे क्या है? अच्छी बात है। आखिर इस पे देखिए, आप अगर उसकी पर चर्चा करते हैं तो मैं कहता हूं कि मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है। मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है। चालाक लोगों ने जाति बना करके ऊंच नीच नफरत पैदा किया है, भेदभाव पैदा किया है, नफरत पैदा किया है। मनुष्य में जाति नहीं होती है। हम ये कह रहे हैं जाति जानवरों में होती है, जाति वृक्षों में होती है, लेकिन
इंसान में जाके नहीं सकते। है पूजा चलिए।